नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देखिए एक जंग जरूर चल रही है इजराइल के और लेबनान के बीच में, और अब ये भारतीयों से जुड़ी हुई है क्योंकि भारतीय जो दूतावास है उसकी तरफ से ये क्लियर कह दिया गया है कि जो भारतीय लेबनान में है वो संभल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि अगर आप इस बीच लेबनान जाने का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसे कैंसिल कर दें। इसी से आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर युद्ध में बदल रहे हैं और इजराइल अब पूरी तैयारी में है कि वो लेबनान पर शायद आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जैसे कि उसने हिजबुल्लाह पर किया था। जी, और उसके पीछे की जो बड़ी वजह जिसका जिक्र यहाँ पर खुशबू भी कर रही है कि 8 दिन से लगातार जो एयर स्ट्राइक लेबनान पर की जा रही है इजराइल की तरफ से, वो सीधे तौर पर ये बताता है कि इजराइल इस वक्त पूरी तरीके से वॉर मोड में है और वो किसी भी कीमत पर इस वक्त हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए काम कर रहा है। अब ये समझिए कि 8 दिन से एयर स्ट्राइक, उससे पहले पेजर अटैक और इसके अलावा जो वॉकी टॉकी अटैक किया गया था, उसके बाद अब इजराइल की नई रणनीति क्या है? नई रणनीति ये है कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए, क्योंकि पहले ही लेबनान के जो निवासी हैं उन्हें इजराइल की तरफ से एडवाइजरी दी गई थी कि आप शेल्टर होम्स में मूव कर जाएं या सुरक्षित जगहों पर मूव कर जाएं, क्योंकि हमारा मकसद हिजबुल्लाह का खात्मा है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब इजराइल इस प्लान पे काम कर रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह के जो ऐसे जोन्स हैं जहां पर वो हथियारों को रखता है या जहां से वो मिसाइल अटैक करता है, उन्हें खत्म करके उसे और कमजोर किया जाए, और जो उसका बुनियादी ढांचा है उसे किस तरीके से नष्ट किया जाए। घुसपैठ का रास्ता तलाशना इस वक्त इजराइल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है, और इसलिए वो लगातार अब लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर अटैकिंग मोड में है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच जो भारतीय दूतावास की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें क्या कहा गया है कि लेबनान में पहले से मौजूद जो भारतीय हैं वो सतर्क रहें, गतिविधियों को सीमित करने, और बैरूत में भारतीय दूतावास में जो लोग हैं उन्हें सही से रहने की हिदायत दी गई है। इनफैक्ट देखिए, एक नंबर भी जारी किया गया है आपातकाल के लिए। ये नंबर है 961768602128। ये नंबर है, और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी जारी की गई है जो है cons.beirut@mea.gov.in। तो देखिए, ये तमाम चीजें की गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अच्छा, अगर आप पिछले कुछ समय में रोमिता देखें, ये जो युद्ध है 7 अक्टूबर 2022 को जरूर शुरू हुआ, लेकिन इजराइल की अगर रणनीति देखें तो पहले उसने हमास को खत्म किया, और जो जानकारी मिलती है वो ये कहता है कि एक आंकड़ा 80% के करीब जो हमास के आतंकवादी उन्हें खत्म कर दिया गया है। उसके बाद हिजबुल्लाह और अब लेबनान। लेकिन लेबनान की अगर आप बात करें तो यहाँ पर महिलाएं और बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और ऐसे में इस समय में जो बहुत सिचुएशन खराब लग रही है, इजराइल का ये जो लेबनान पर अटैक होगा वो शायद बहुत ज्यादा भीषण होने वाला है। और इसीलिए इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया कि आप जो आम लोग हैं वो अपनी सेफ्टी देखिए, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। खुशबू, अमेरिका और फ्रांस ने भी शायद भाग लिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी वजह से इजराइल और लेबनान दोनों से ये मांग की गई है कि इस पूरे युद्ध में 21 दिनों का सीज फायर होना चाहिए। शायद यहाँ पर वॉर की इंटेंसिटी को कम करना अमेरिका और फ्रांस का मकसद हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि अगर सीधे तौर पर ईरान और इजराइल आमने सामने आते हैं तो ये एक नए वॉर फ्रंट को भी जन्म देगा, और इसलिए 21 दिनों के सीज फायर की मांग की गई है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि क्या ये सीज फायर होने जा रहा है या नहीं, क्योंकि इजराइल के जो अभी के अटैक्स हैं उनको देखते हुए ये लगता नहीं है कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। वो ना तो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा या हिजबुल्लाह की अगली रणनीति क्या होगी। हिजबुल्लाह के पास सोचने का वक्त ही नहीं है कि वो इजराइल के इन अटैक्स का जवाब कैसे दे। बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के कारण बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि रक्तपात को रोकने के लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है। तो आप देखिए, अगर जो बाइडेन ये बात कह रहे हैं तो इसमें कितनी ज्यादा चीजें छुपी हो सकती है, क्योंकि देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करें तो एक फ्रंट पर वो हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता रहा है लगातार। और जो अगर आप ईरान की बात करें तो क्या अब बड़ा सवाल यह है कि वो लेबनान को, हिजबुल्लाह को बचाने के लिए खुद सामने आएगा, और क्या फ्रांस उनका साथ देगा? तो ऐसे में माफ कीजिए, रूस क्या साथ देगा इनका? तो अब ऐसे में रूस और अमेरिका भी एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं। तो जो ये दुनिया है, अगर आप ऐसे समझिए कि इजराइल एक तरफ तो युद्ध जो है लगातार यूक्रेन की और रशिया की भी चल रही है, लेकिन इस युद्ध में जो है काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, खास करके आम लोगों की जो जान जा रही है, उससे परेशानियों का सबब जो है वो लगातार तमाम देश महसूस कर पा रहे हैं। जी, और देखिए, जिस बात का जिक्र इससे पहले भी मैंने किया कि सीज फायर की मांग की गई है, इसका समर्थन कई देशों की तरफ से किया गया है, लेकिन ना तो इजराइल ने इसका जवाब दिया है, ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया है, और ना ही लेबनान की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो फिलहाल अगर आप ये समझें तो सीज फायर जैसी कोई भी चीज फिलहाल
जमीन पर नजर नहीं आती है, लेकिन एक टाइमलाइन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर वक्त के साथ कैसे इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जो अटैक है वो और ज्यादा भीषण होते चले गए हैं। इसकी शुरुआत अगर हम 25 सितंबर से करें तो बालबेक में और बेल में हमला किया गया था, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई थी। खुशबू, ये अपने आप में जो आंकड़ा है मौतों का, बहुत ये महत्वपूर्ण, डरावना है। बिल्कुल। बेरूत में हमला किया गया 24 सितंबर को, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमला किया गया था, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक बार फिर से 22 सितंबर को भी हमला हुआ, जब 150 मिसाइल हमले किए गए थे और इसमें 23 लोग जख्मी हुए। 20 सितंबर को 70 मिसाइल हमले हुए और 45 लोगों की मौत हुई। तो आप अगर 20 सितंबर से 26 सितंबर तक की टाइमलाइन को देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि तकरीबन हर दिन अटैक किया गया है, जिसमें आम लोगों की जान गई है, कई आतंकियों की भी जान गई है। और ऐसे में अब इजराइल की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से घुसपैठ कर हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाए, क्योंकि हमास को पहले ही बैकफुट पर ला चुका है और अब अगला टारगेट हिजबुल्लाह है। इससे पहले भी हमने कल भी जिक्र किया जी, था बिल्कुल। कि इस वक्त हिजबुल्लाह के प्रति जो इजराइल की रणनीति है वो बदलापुर की है, क्योंकि 2000 में जिस तरीके से आईडीएफ के कुछ अफसरों को अगवा किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, बाद में उन्हें मार भी दिया गया, जिसमें इब्राहिम कुबैसी की संलिप्तता थी। तो ये आप समझिए कि इजराइल इस वक्त हर उस रणनीति पर काम कर रहा है, हर उस व्यक्ति को टारगेट पर लिए हुए है जो या तो अब या तो पहले इजराइल को नुकसान पहुंचा चुका है। बिल्कुल, और इसी बीच आप देखिए जो इजराइल के मिलिट्री चीफ हैं हज़ई हालेवी ने कहा कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को नष्ट करना और जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। तो आप देखिए कि किस रणनीति के तहत इजराइल काम कर रहा है। साथ ही हालेवी ने यह भी कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इलाकों में घुसेगी और उनकी सैन्य चौकियों को बर्बाद कर देगी, तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली सेना का सामना करने का क्या मतलब होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के जो हमले हुए उसमें कई इजराइल के लोगों को घर छोड़ना पड़ा और अब हम ये तय करेंगे कि किस तरह से इजराइल के लोगों की घर वापसी होगी। तो आप देखिए इजराइल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जो मोसाद है वो बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से उसको तमाम रणनीति बनानी है, किस तरीके से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को खत्म करना है जो लेबनान में भी छुपकर बैठे पड़े हैं। और लगातार देखिए अपार्टमेंट से लेकर हर उस जगह को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर सुरंग के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से जो आतंकवादी हैं वो छुपकर इजराइल को बर्बाद करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो इजराइल अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखे हुए दो तरीके से देखिए, एक तो वो हमले कर रहा है और दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि जो हमले हम कर रहे हैं उसका जवाब भी हमें मिलेगा। देखिए रोमिता, आप अगर देखिए तो हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठ रहा, उसके आतंकवादी जो घटनाएं हैं वहां पर इजराइल में हो रही है। तो इसीलिए इजराइल उसके लिए भी तैयार है कि अगर हम हमला करेंगे तो हम पर भी हमला होगा, हमें किस तरीके से सेफ साइड खेलना है। 30 तारीख तक इजराइल की अगर आप बात करें तो वहां पर इमरजेंसी है। तो कुल मिलाकर इजराइल ने अपने आप को सेव कर लिया और दूसरी तरफ उसकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम आतंकवादियों का जो है खात्मा हो और इजराइल के लोग जो इधर उधर बस गए थे इन हमलों के दौरान उनकी घर वापसी हो पाए। और देखिए ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में इस तरह की जंग छिड़ी हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीते 18 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इस साल की ये जो जंग है, जो 2024 में या पिछले साल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमास ने अटैक शुरू किया था अक्टूबर में, तब से लेकर अब तक की सबसे भीषण जंग है। 2006 में इससे पहले जंग छिड़ी थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, तब भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे आतंकी इजराइल की तरफ से मार गिराए गए थे। लेकिन अब तक की ये जो जंग है जिसमें इजराइल टाइमलाइन के हिसाब से अटैक कर रहा है, वो इसलिए ज्यादा आक्रामक है क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह या हमास की तरफ से इजराइल पर ऐसा कोई अटैक नहीं किया गया था जो 7 अक्टूबर 2023 को किया गया। अब उसी रणनीति के तहत इजराइल इस वक्त आगे बढ़ रहा है कि उस दिन जो हुआ और लगातार उसके बाद जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास ने नुकसान पहुंचाने का काम किया, आप ये समझिए कि हमास ने एक खास रणनीति तैयार की, अटैक किया इजराइल पर, उसके अलावा उनके नागरिकों को अगवा किया, कई दिनों तक रखा। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद आप देखिए गाजा में भी कितने दिनों तक उन लोगों को बंधक बना के उनके साथ क्रूरता की गई। इसके अलावा सुरंगों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, अलग अलग उपकरणों के जरिए, हथियारों के जरिए इजराइल को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इजराइल ने यह तय किया कि अब वो हमास के खात्मे पर ही जाकर रुकेगा, जो कि इजराइल ने करके भी दिखाया। और अब अगला टारगेट हमास के बाद हिजबुल्लाह है। देखना महत्वपूर्ण होगा खुशबू कि आखिर अब किस रणनीति के साथ आगे बढ़ता है इजराइल, और जो सीज फायर का
प्रपोजल बिल्कुल। रखा गया है। अच्छा देखिए रोमिता, उसमें ये जो आप मानता है सीज नहीं। फायर पे बात कर रही है, इस पे एक लाइन और ऐड कर दूं कि हिजबुल्लाह, लेबनान और इजराइल, जैसा कि रोमिता ने बताया, देखिए 21 दिन के सीज फायर की मांग की जा रही है कि आप एक पैसेज दीजिए ताकि जो लोग हैं वो सेफली इधर उधर कर सके, और उसके बाद युद्ध है तो ठीक है, लेकिन ना इस पे लेबनान की तरफ से, ना हिजबुल्लाह की तरफ से, और ना ही इजराइल की तरफ से कोई जवाब आया है। मतलब आप समझिए रोमिता, इसके मायने हैं, अगर आप सीज फायर की मांग करते हैं तो उस पर कोई जवाब आना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, नहीं है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इट मीन्स की स्थिति जो है वो काफी खराब हो चली है, और ऐसा लगता है आने वाले समय में कि इजराइल की तरफ से लेबनान पर कुछ बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और इसीलिए भारत ने भी प्रिकॉशन लेते हुए अपने तमाम जो लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट की कि अगर आप लेबनान में हैं तो सुरक्षित रहिए, और अगर आपका कोई प्लान फिलहाल लेबनान जाने का है तो उसे सरासर अभी फिलहाल किनारे रखिए, मतलब मत जाइए, क्लियरली ये कहा गया है। तो चलिए ये देखना रोमिता बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति के साथ इजराइल उतरता है और किस तरह से लेबनान जो इसका जवाब देता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ इस डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें